कोर्ट के आवारा कुत्तों पर दिए गए आदेश के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसके समर्थन में हैं। वहीं उदयपुर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए निर्णय से बच्चों पर हो रहे कुत्ते के हमले में कमी आएगी। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को उदयपुर वासी क्या सोचते हैं, उदयपुर के प्रबुद्धजन क्या सोचते हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल निर्णय दिया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसकी मैं बहुत सराहना करता हूं, क्योंकि जब तक ये निर्णय नहीं आया था, अब जो पशु प्रेमी है उनका अलग मत है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें मैं और संशोधन चाहता हूं कि जिस प्रकार शेर और हिरन और इन सबको अलग से रखा जाता है, वैसे इन कुत्तों को भी पकड़ के अलग रखा जाना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं निर्णय को लेकर? बिल्कुल, देखो सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है बहुत ही सराहनीय है और इंसान और कुत्ते के बीच में जो आपसी जो चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे उदयपुर में तो आए दिन इस तरह से हमले हो रहे हैं और वीडियो जब हम लोग देखते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है कि एक बच्चे पे 4-4, 5-5 कुत्ते उसको कर रहे हैं और माएँ सामने खड़ी होती देख रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लेके कहीं न कहीं समाज के लिए और इंसानों के बीच में जो संवेदनशीलता थी वो नजर आई है और अलग फीडिंग जोन बनेंगे तो कहीं न कहीं उनकी भी रक्षा होगी। तो कुत्तों के काटने के मामले बढ़े हैं, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी की जरूरत थी इस समय? बिल्कुल, कोर्ट की दखल अंदाजी की जरूरत थी, क्योंकि हम जैसे लोग, हमारे परिवार के कई लोग जो डॉग बाइटिंग से जो पीड़ित हैं, हम लोगों ने कई बार इवन हम लोगों ने जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो वेबसाइट होती है उन पे मेल करके और 181 पे शिकायत तक हम लोगों ने दर्ज कराई है। निश्चित रूप में से कोर्ट ने आम नागरिक को के हित का निर्णय किया है, क्योंकि कुत्तों की आज स्थिति ये हो गई है कि कुत्तों को इजीली फीडिंग मिल जाती है, तो इसलिए वो आदमी कहीं पे भी कोई बच्चा या कोई खाने का सामान हाथ में लेके जाता है, वो कुत्ते उसके पीछे दौड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए तो उदयपुर वासियों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता कि आवारा कुत्तों का खात्मा हो, लेकिन इस निर्णय से समाज में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिस तरह से आम जनता परेशान है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको लेकर चिंतित है और संवेदनशीलता सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय के मार्फत दिखाने की कोशिश की है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। अजमेर में ऑटो यूनियन में आज अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। अपने ऑटो आजाद पार्क के बाहर खड़े कर सैकड़ों ऑटो चालक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं अपनी समस्याएं भी बताई हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि 1.5 साल पहले उनकी वर्दी अजमेर यातायात प्रबंधन ने नीली करी थी और अब उसे फिर से खाकी करने की बात कही जा रही है, जिसके कारण ऑटो चालकों पर आर्थिक भार बढ़ रहा है। इसके साथ ही फोटो के लिए किशनगढ़ में फिटनेस सेंटर बनाया गया है, जहां आना जाना फोटो चालकों के लिए परेशानी बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि आर्थिक नुकसान और एक्सीडेंट का खतरा भी लगातार बना रहता है। इसके साथ ही ऑटो यूनियन ने अजमेर नगर निगम के दायरे को बढ़ाकर अजमेर विकास प्राधिकरण या फिर 20 किलोमीटर तक करने की मांग रखी है। अजमेर ऑटो यूनियन ने आज कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया है। आजाद नगर में आजाद जो उद्यान है वहां पर तमाम जो ऑटो हैं उनको खड़ा करके जो है पैदल मार्च करते हुए तमाम जो ऑटो चालक हैं, आप देखो तस्वीरों में तो करीब सैकड़ों की संख्या में ऑटो चालक हैं जो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, अपना विरोध यहां पर जता रहे हैं। एक तो जो वर्दी है उसको यहां पर परिवर्तन करने की मांग की जा रही है, तो उसको लेकर इन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही सीमा को बढ़ाने की मांग की है और अलग अलग समस्याओं को लेकर तमाम जो ऑटो चालक हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑटो चालकों से बातचीत करते हैं, क्या समस्याएं हैं और किस तरह की मांग रखी गई है। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के वहां पहुंचकर हमारा विरोध प्रदर्शन किया। इसलिए किया था कि कुछ दिनों से ट्रैफिक प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे बिगड़ मतलब के चालान कर रहे हैं, जबकि हमारी पहले वर्दी खाकी थी तो हम खाकी पहन रहे थे। लेकिन टीआई साहब आए थे भिकाराम जी, उन्होंने ब्लू वर्दी चालू कर दी, हम ब्लू पहन रहे थे, लेकिन ब्लू वर्दी पहनने के बाद में भी चालान हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं खाकी वर्दी चेंज कर दो। हम अभी मैडम से बात की है तो 1 तारीख तक हमारा आश्वासन दिया जयपुर से। जयपुर में जो कॉपी मंगाई है, जयपुर में यदि अलाउ है तो फिर
जयपुर वाली ही वर्दी चलेगी, अन्यथा फिर खाकी चलेगी, जो कानून में होगा। फिलहाल आज आश्वासन के बाद इन्होंने अपने ऑटो वापस चलाने के लिए कहा है, लेकिन अगर जल्द से जल्द इनकी मांगों को लेकर कोई बातचीत नहीं होती या सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता तो फिर एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। झुंझुनू के नवलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 10 उपचुनाव का परिणाम आज घोषित हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी सविता शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी अनीता शर्मा को 44 वोटों से हराकर जीत दर्ज की, तो वहीं मतगणना के बाद बीजेपी की सविता शर्मा को कुल 431 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अनीता शर्मा को 387 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। चुनाव में नोटा को भी 5 मत मिले हैं। मतगणना के पहले राउंड में कांग्रेस की अनीता शर्मा 226 वोट लेकर आगे रही, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सविता शर्मा को 214 वोट मिले। लेकिन दूसरे राउंड में बीजेपी की जोरदार वापसी की और दूसरे राउंड के बाद बीजेपी की बढ़त निर्णायक साबित हुई। अंतिम परिणाम में 44 वोटों से जीत दर्ज की गई। नवलगढ़ नगर पालिका की वार्ड संख्या 10 का 21 को उपचुनाव की वोटिंग हुई थी और आज 22 को रिजल्ट का था। कैंडिडेट 2 जो सविता शर्मा जी हैं 44 वोटों से उनकी जीत रही है। धन्यवाद। कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने जी तोड़ के बहुत मेहनत करी है और उनके साथ हमारे एमएलए साहब विक्रम सिंह जी जाखड़, उनके सहयोग से हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत करी। और अब ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जीत उपचुनाव के नतीजे आने के बाद। ये अलग अलग 6 तस्वीर की स्क्रीन पर। वार्ड 27 से बीजेपी के घनश्याम लाटा जीते, तो नवलगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है। फतेहपुर पंचायत समिति की बात की जाए तो यहाँ पर भी वार्ड संख्या 6 से बीजेपी के प्यारेलाल जीते हैं। राजाखेड़ा वार्ड 9 का परिणाम भी घोषित हो चुका है, यहाँ भी बीजेपी प्रत्याशी राजू जीते हैं। बीजेपी के बिहारी पांडुर ने डूंगरपुर के जिला परिषद सीट पीट से जीत दर्ज की है, तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की रिम्पी लूना ने भी श्रीगंगानगर में जोन 22 सदस्य पद का परिणाम घोषित होने के बाद जीत दर्ज की है। तो इन नतीजों के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी जीत के साथ आगे आई है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। एक गुट ने ईंट और पत्थरों से हमला किया है, तो आपको बता दें कि मारपीट में जो दूसरा गुट है उसने बेल्ट से हमला किया। न्यू पीलवा हाउस के बाहर 2 गुटों में ये जबरदस्त झगड़ा हुआ है। मारपीट की घटना भी सीसीटीवी। डीडवाना कुचामन जिले के नावा शहर में सांभर झील के बीच में देश का पहला हाई स्पीड ट्रेनों का 64 किलोमीटर लंबा ट्रायल ट्रैक बनकर लगभग तैयार हो गया है। 820 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये ट्रैक है जिसे तैयार किया गया और अब ये तैयार होने के बाद यहाँ पर बुलेट, मेट्रो और हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल होगा। 230 किलोमीटर की स्पीड से इस ट्रैक पर ट्रेनों को दौड़ाकर ट्रायल लिया जाएगा। आपको बता दें कि आज़ादी से पहले यहाँ अंग्रेजों ने जयपुर जोधपुर के लिए रेलवे लाइन बिछाई थी, लेकिन 50 साल से ये लाइन मिट्टी में दब चुकी थी। रेलवे ने सैटेलाइट की मदद से इसे ढूंढा और नया नेटवर्क तैयार किया। बुलेट ट्रेन को गुजार कर स्पीड का ट्रायल होगा। ये देश का पहला डेडिकेटेड ट्रैक होगा जहां पड़ोसी देश भी अपनी ट्रेनों के ट्रायल करवा सकेंगे। भारतीय रेलवे में तकनीकी का समावेश समय समय पर किया जाता है और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हम लगातार करते रहते हैं ताकि यात्रियों को हम उन्नत एवं बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। इन जो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड जो रोलिंग स्टॉक होती है इनके परीक्षण हेतु भी सुविधाओं को विकसित करना जरूरी होता है ताकि इनको जो है हम जब ट्रैक में उतारने से पहले इनका हम सफल परीक्षण कर सकें। और इसी क्रम में पूरे भारतीय रेलवे का प्रथम डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक राजस्थान के गुड़ा ठठाना मिस्री के पास जो है जोधपुर मंडल में वहां पे कराया जा रहा है। तो वही बूंदी के कापरेन कस्बे में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूरे कस्बे में कमर तक पानी भर चुका है और ऐसे में अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर शुरू किया गया है। पानी भरने के बाद किस तरीके के वहां पर हालात बने हुए हैं ये इन 2 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां सड़क पर अब लाइफ बोट लगाकर
वाहन से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें भी हैं बूंदी के कापरेन की, जहां बारिश के बाद सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं, घरों में पानी भर गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां कार के भी चारों पहिए पानी में पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, कमर तक यहाँ पानी भरा हुआ है, जिसके बाद अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। तो कापरेन कस्बे में ये बाढ़ जैसे हालात बने हैं, जहां एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है और वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई घरों में पानी भर चुका है। तस्वीरें आप देखिए, लोगों की कमर तक यहां पानी भर गया है। आसपास जो लोग हैं वो अब इस बाढ़ जैसी स्थिति के बाद अपने घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन घरों में भी पानी भर चुका है। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। बूंदी के कापरेन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सड़कें जहां बिल्कुल नालों में तब्दील हो चुकी हैं और इस बीच पानी का तेज बहाव भी वहां पर देखने को मिल रहा है। लोगों की कमर तक पानी भर चुका है और ऐसे में एसडीआरएफ की टीम वहां पर लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। बाढ़ जैसे हालात के बाद जो ये तस्वीरें हैं, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग अब किस तरीके से अपने घरों में कैद हो गए हैं। कई जगह तो कमर तक पानी भर चुका है। ऐसे में लोगों का घर के बाहर निकलना तो दूर, घर के अंदर भी यहाँ पानी भरने के बाद लोग परेशान हैं। एसडीआरएफ की टीम हालांकि मौके पर मौजूद है। बूंदी में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कोटा दौसा मेघवा हाईवे की अगर बात करें तो ये कोटा दौसा मेगा हाईवे देख रहे हैं, यहाँ पर पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है और लगातार पानी आवक होने के चलते आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है। देखिए किस प्रकार बाइक सवार यहाँ पर कम से भी कम ये जो 2 फीट पानी है उससे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वाहन चालक जो है वो नहीं निकल पा रहे हैं। इसके आगे कापरेन की बात करें तो कापरेन में बाढ़ जैसे हालात होने के चलते वहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन पुलिस ने मोर्चा संभाला है। लोगों को रेस्क्यू कर निकालना शुरू कर दिया है। हालात बद से बदतर है। यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं आप देखें, ये ग्रामीण जो है इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। ये जो नज़ारा देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार ही हुआ है? नहीं, ये काफी इससे पहले भी आ चुका है पानी और ये भी ये कोटा दौसा मेगा हाईवे अवरुद्ध हुआ है। ये डीला के से थोड़ा आगे की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर बरसात का पानी सिमट कर आ रहा है। ये देखिए कुल मिला के बारिश का पानी जो सिमट के आ रहा है उससे ये नज़ारे देखिए। ये जो गाड़ी है, गाड़ी का नज़ारा हम आपको दिखा दे हैं। ये जो गाड़ी है देखिए किस प्रकार कोटा दौसा मेगा हाईवे पर पानी ने अपना कब्जा जमाया है और इस कोटा दौसा मेगा हाईवे पर पानी के कब्जे के बीच में वाहन चालकों से हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की समस्या आ रही है आप लोगों को? में बैठ के निकल के आए हैं वहाँ से, कापरेन से निकाल रहे हैं। कापरेन में क्या हालात है? कापरेन में 4 फुट पानी रोड पे, 4 फुट बाढ़ जैसे हालात है। बाढ़ बिल्कुल बाढ़ आ गई, वहाँ लो कंप्लीट। आपका क्या कहना है? किस प्रकार के हालात कापरेन में बने हुए हैं? देखिए कुल मिला के कापरेन में बाढ़ जैसे हालात है। लोग जेसीबी की मदद से बाहर निकल रहे हैं और अपने आप को वहां पर ये कहा जा सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन सिविल डिफेंस और प्रशासन गया है। लोग यहां पर बड़ी मुश्किल से निकलते हुए आपको देखे जा सकते हैं। देखिए कोटा दौसा मेगा हाईवे की हम बात कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए कापरेन अड़ीला में हम आपको लाइव तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो आप कहाँ से आ रहे हैं? इधर से आ रहे कापरेन से। क्या स्थिति है कापरेन की? कापरेन की बहुत भयंकर स्थिति, घरों में पानी घुस गया वहाँ पे। अच्छा, कापरेन कस्बे में जाना ही मुश्किल हो रहा है? हाँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। 6-7 फीट पानी। देखिए कापरेन में जाना मुश्किल हो रहा है, करीबन 6 से 7 फीट पानी हो रहा है। यानी कि लगातार हो रही बारिश के चलते अब यह बारिश लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। डूंगरपुर जिले में बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। इधर माही बांध के गेट खुलने के बाद बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है। बेणेश्वर धाम को जोड़ने वाली तीनों पुलों पर 2 से 5 फीट तक की चादर चल रही है, तो वहीं अस्थाइयों को विसर्जन के लिए आए अस्थियों के विसर्जन के लिए आए लोगों को पुल से पहले ही विसर्जन की क्रिया को संपादित करना पड़ रहा है। जिले में 700 mm बारिश का औसत है और अभी तक 512 mm बारिश हो चुकी है। ये बेणेश्वर धाम का नज़ारा है आज का। माही के गेट खुलने के बाद में लोग उधर उस पार नहीं जा पा रहे हैं। पूजा पाठ के लिए भी लोगों को जो है
यहाँ इस तट के ऊपर इधर किनारे पर ही लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और प्रशासन का भी सख्त रवैया है। यहाँ पे कोई आए नहीं है, पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है ताकि कोई पानी के अंदर हादसा न हो जाए इसके लिए। और ये बहुत ही मनोरम वातावरण है। आज के दिन के अंदर लोगों के धार्मिक अनुष्ठान जो है इस किनारे पर ही हो रहे हैं। तो वहीं सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर अचानक हाई अलर्ट पर आ गया। सुबह सुबह हाईटेक हथियारों से लैस होकर इमरजेंसी रिस्पांस के कमांडो मंदिर परिसर में दाखिल हुए। अचानक हुई इस हलचल ने स्थानीय निवासियों को सख्ते में डाल दिया। हालांकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। ये ERT की एक मॉक ड्रिल थी जिसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेना था।